शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है मायाधिपति श्री कृष्ण और माया। श्री कृष्ण और माया दोनों देखिए कितने डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभ में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने माया को अपने पास बुलाकर कहा कि मैंने संसार की रचना कर ली है, अब इस संसार को चलाना तेरा काम है। माया ने कहा, भगवान मुझे स्वीकार है, किंतु एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, कहो क्या प्रार्थना है। माया ने कहा, प्रभु इस संसार को चलाने के लिए जिन आकर्षणों की आवश्यकता है वह तो सब आपके पास है, उनमें से एक आदमी मुझे दे दे ताकि मैं जीवों को अपने जाल में फंसा कर रख सकूं। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए। माया ने कहा, प्रभु आप आनंद के सागर हैं और मेरे पास दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। कृपया आप उस आनंद के सागर के सागर में से एक बूंद भी मुझे दे दे ताकि मैं उस एक बूंद का रस संसार के इन समस्त जीवों में बांटकर उन्हें अपने वश में रख सकूं। अन्यथा तो वे मेरी बात नहीं मानेंगे और सीधे आपके दरबार में पहुंच जाएंगे। भगवान अपने आनंद के सागर की कुछ बूंदें माया को देकर कहा, जा इस बूंद को 5 भागों में विभक्त करके मनुष्यों में बांट देना। प्रसन्न होकर माया ने भगवान से कहा, प्रभु आप निश्चिंत रहे, आपके द्वारा सौंपे गए कार्य में अब कोई विघ्न नहीं आने वाला। माया ने आनंद रूपी सागर की बूंद को 5 भागों में क्या क्या रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श में विभक्त कर संसार में फैला दिया। इसलिए संसार में सुख और आनंद प्राप्ति का इन 5 स्थानों के अलावा और कोई स्थान नहीं है। और ये 5 गुण जो हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, क्रमशः हमें कहाँ मिलते हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु से हमें ये प्राप्त होते हैं। और माया के 5 स्थान क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। हमारी इन्हीं 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है। इन्हीं 5 तत्वों को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमें आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां दे रखी हैं। नासिका के द्वारा हम पृथ्वी के गंध रूपी गुण को, जीवा के द्वारा जल के रस रूपी गुण को, कानों के द्वारा आकाश के शब्द रूपी गुण को और आँखों के द्वारा अग्नि के रूप गुण को अर्थात सुंदरता को और त्वचा द्वारा वायु के स्पर्श गुण को ग्रहण करते हैं। माया के द्वारा फेंके गए माया जाल में मनुष्य बुरी तरह जकड़ा हुआ है। मायापति श्री कृष्ण की माया से मनुष्य ही नहीं वरन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। इसी माया के जाल में हम फंसे हुए हैं। जो ये माया ने हमारे चारों तरफ जाल बिछा दिया है, इस जाल से हम कैसे निकले, हमें यही सोचना है। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ें। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति।